महाराज प्रिय हो। बाप बाप मारा बाप बाप। इस दिव्य भूमि पर निज सुख के लिए, स्वांतर सुख के लिए आयोजित 9 दिवसीय राम कथा मानस विष्णु प्रयाग, इस कथा का संवाद 8वें दिन में प्रवेश कर रहा है। तब इस भूमि के कण कण को प्रणाम करता हूँ और अनंत श्री विभूषित जगत गुरु पूज्यपाद सतवा बाबा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अन्य पूज्य चरण जो कथा में उपस्थित है, सभी को भी मेरा प्रणाम। यहाँ जो बगल में गुरुद्वारा है और इस कथा में गुरुद्वारा ने बहुत सहयोग किया है। इतने लोगों का निवास और वहाँ प्रसाद वितरण, तो गुरुद्वारा के उपासक गुरुद्वारा के में बैठकर गुरुवाणी के गायक, संचालक, व्यवस्थापक, जो भी हो, इन सभी को भी मैं वाहिगुरु जी का खालसा बोले सुनिहाल एक ओंकार मैं मत्था टेकता हूँ। और हमारे समाज के विविध क्षेत्र के महानुभाव व्यासपीठ के प्रति अपना सद्भाव के कारण इस कथा में उपस्थित है। इन सभी विद्याधरों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। निमित्त मात्र बाबू भाई काणक्या परिवार सबको बहुत बहुत प्रसन्नता अर्पित करता हूँ। कल हम बैठे थे, बातें कर रहे थे और आशीष तो कहीं भी कथा हो, आयोजन में 1-2 दिन 3 दिन रहता है, फिर नया नया पंखी है, उड़ जाता है। लेकिन कल हम बैठे थे, ऐसे ही मैंने कहा कि अब इस यात्रा में अगली कथा जोशी मठ में होगी।
जहाँ जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की, हमारी वैदिक और सनातन परंपरा की एक बहुत सेव्य, दिव्य और पूज्य पीठ है। तो मेरे मन में कल सायंकाल को संध्या करते करते ये बात उठी थी, फिर निकल गया मन से। तो फिर सब बैठे थे, तब मैंने ये बात रखी कि 90% यदि प्रभु ने चाहा, अब मैं कोई बात 100% नहीं कहता, क्योंकि कभी वादा पूरा हो न हो, इस तन धन की कौन बढ़ाई, क्या ठिकाना। फिर भी हमने कहा कि क्योंकि ये आशीष कथा मांग रहा था, अब मुझे कथा देना, अब मुझे कथा देना, अब मुझे कथा देना। यद्यपि ऐसे बात चल रही थी और विशाल कूद पड़ा, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में आशीष ने कहा, ये कथा मुझे दे दो। तो फिर एक कथा और निमित्त मात्र काणक्य परिवार को समर्पित। इन्हीं दिनों में करेंगे, 1 साल के बाद। 90% हो भाई रशेष, हो तो हो, न हो तो न भी हो, लेकिन मनोरथ तो करते हैं। क्योंकि हमने जगन्नाथपुरी में अपनी जगत गुरु भगवान की पीठ है, वहाँ भी यानी जगन्नाथपुरी धाम में कथा 2-3 की है। द्वारका धाम हमारी शारदा पीठ, वहाँ भी कथा एक की है। और साउथ में श्रृंगेरी, कांचीकोटी, जो कहो, वहाँ भी तलगा जरडा को अवसर मिला है। ये पीठ वैसे बद्रीनाथ में तो बद्रीनाथ की पीठ मानी जाए, लेकिन मूल स्थान तो पीठ तो ज्योति जोशी मठ है। तो मन में उठा कि देखते हैं, तिथि पत्र निकालेंगे, देखेंगे, अवलोकन करेंगे कब क्या हो। और सतुआ बाबा का, और हमेशा किशन भी कहता रहता है कि इस तरफ की कथा ये पट खुले केदार का या बद्रीनाथ का, इससे पहला हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है, फिर यातायात, इतना ट्रैफिक, लोगों श्रद्धा से जाते हैं। तो ऐसा ही ध्यान में रखेंगे। ऐसा कुछ करें तो ऐसे निमित्त मात्र परिवार। और मैं आप एक और बात कहूँ कि इस परिवार ने मुझे ये भी कहा कि बापू हम वित्तजा सेवा कर देंगे, बाकी कथा में रसोई परोसना, ये करना, ये सब आप जिसको सौंपना सौंप दो, हम केवल दूर खड़े खड़े। ये विचार बहुत बड़ी बात है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो कभी कथा नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों को आप कहो कि आज की सेवा आप करो, ये करो, हम कहीं भी बीच में नहीं आएंगे। ये समर्पण वैष्णवी समर्पण है। ऐसा योग बनेगा तो वी विल ट्राई, कोशिश करेंगे। बाकी जैसा योग, કારણ કે એમાં એવું છે કે પછી મારે તો કેટલા છે, ગણ્યા ગણાય નહીં, વીણ્યા વીણાય નહીં, તો એ મારા અબલામાં માય નહીં, એવું બધું છે। तो 1-2 को कहूँ कि भाई आज ये करें तो कितने रह जाए, ये भी एक प्रॉब्लम है, किसको किसको करें। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं ऊपर आऊँ, मैं ही फूल चढ़ाऊँ, फिर मैं बैठ जाऊँ, फिर नीचे उतर करके मैं ही आरती करूँ, फिर बैठ जाऊँ, फिर पोथी लेकर चला जाऊँ। ये तो मेरा हक है ना, ये मेरा हक है जो मैंने करुणावश तुमको दे डाला, ये मेरा हक, मेरा। इस बार मैं हनुमान जयंती में
जब हम अवार्ड प्रदान करते हैं, हनुमान जी की आरती करते हैं वगैरह समय करीब करीब कईयों को बुलाता हूँ कि ये अवार्ड, मैं किसी को भी बुला लेता हूँ, आप दीजिए ये अवार्ड आती। इस बार आरती में भी मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैंने स्वयं आरती की और सभी अवार्ड मैंने ही दिए। तो कई लोगों को ऐसा भी होता है कि बापू ने कोई इसके बारे में एक साल में किसी ने कोई प्रतिवाद किया होगा कि ऐसे ऐसे क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे मन से उठा एक सात्विक विचार था जिसका मैंने अनुसरण किया, इसके बारे में कुछ सोच नहीं। क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते, सद्भावना वाले लोग, कि बापू को ऐसा लगा होगा कि भाई इसको बुलाया तो किसी ने कोई ऐसा कहा होगा, ऐसा बापू ने अपने अपने लोगों को बुला लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके मन के तरंग है, अच्छा तरंग है, लेकिन ये आपकी सोच है। किसी का दिल कितना ही सुंदर हो, लेकिन हमें तो अपनी धड़कनों से ही जीना पड़ेगा। इनके दिल की धड़कन हमारे काम, हम मशीन नहीं है। वेंटिलेटर पर हो तो मशीन दिल धड़काता है, हम मनुष्य है, हम चेतना संपन्न है। परमात्मा ने किसी को भिखारी बन के नहीं भेजा, सबको अमीर बना करके भेजा है। हम भिखारी हो गए, बात और है। तो अपना दिल, दूसरे का दिल धड़के, मीटर में धड़के, उम्र के मुताबिक 5 मिनट में कितनी बार ये धड़कना चाहिए, ये सब बिल्कुल बिल्कुल मीटर में हो, फिर भी जिया जाता है अपनी धड़कनों से। किसकी आंखें बहुत सुंदर हो, श्रृंगार, दुर्गा की, माता जी की स्तुति करते हुए शास्त्र में तो कहा है कि हे जगदम्बा, तेरी आंख में कजरे की रेखा है, तेरे गले में मोती की माला है। हे नगराज पुत्री, शास्त्र कहता, हिमालय की बेटी, तेरी कटी भाग पर रेशमी साड़ी धारण की है तूने। तेरे बदन पर शशि सूर्य एकदम मलिन लगे, ऐसी रोशनी है। तेरे कटी भाग हेम का कंकण है, हेम का करधनी है हाथ में। ऐसी है हिमालय की पुत्री, मैं तुझे भज रहा हूं, निरंतर भज रहा हूं। तो किसी की आंखें बहुत सुंदर है। मेरे तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, के नेत्र बहुत सुंदर हो, कमल शर्मा जाए, लेकिन इस खूबसूरत नेत्र, इस प्यारे प्यारे नेत्र देखने के लिए हमारी कैसी भी हो अपनी ही आंखें चाहिए, कैसी भी हो। दूसरे के चरण कमल हो माना, लेकिन उस चरण तक, उसकी शरण लेने के लिए कदम तो अपने ही चलेंगे। उसी को बुद्ध अपदीपो भव कहते हैं। यहां एक की जगह दूसरा ले ही नहीं सकता, सब व्यक्ति विरल है, अद्वैत है सब में, इसके समान कोई नहीं। 2 दिन पहले एक पत्र मुझे मिला था, उसमें लिखा था कि दूसरे विश्व युद्ध जो हुआ दूसरा, तब की बनी घटना सही हो ठीक हो, जो खबर नहीं, विचार मुझे रास आया तो आपके सामने पेश करूं। उसमें लिखा कि दूसरे विश्व युद्ध में 2
आर्मी मैन, इसमें एक बहुत घायल हो गया, बहुत कि अब वो जिएगा नहीं। इंदौर से आए एक मेरे श्रोता ने ये लिखा है, इंदौर वाले, इंदौर से कई श्रोता है जिसको मैं मिला ना हूं, वो मुझे मिले ना हो, फिर भी मैं तो चुप चुप चाह रही। सुंदरम, सुंदरम पौंडीचेरी में कहते हैं, मैं किसी को पूछता नहीं, मैं तो चुप चुप चाह रही। मेरे ऐसे कई श्रोता है, कई श्रोता। खैर, सबका स्वागत है। तो आपने लिखा है कि दोनों में एक व्यक्ति बिल्कुल मरणासन्न है, 2-4 मिनटों का वो है, और एक दूसरा भी घायल तो हुआ है, फिर भी वो सारवार के बाद फिर अपने कर्तव्य में जा सकता है। और दोनों पूर्वाश्रम में बड़े मित्र रहे और एक ही बटालियन में दोनों की ड्यूटी हुई। तो जो मरने जा रहा है उसने जो जी सकेगा उसको कहा कि मैं तो 2-5 मिनट का हूं, एक काम कर, तेरा जो रिकॉर्ड लश्कर ने जिस रूप में रखा है वो बुक तू मुझे दे दे, और मेरा जो रिकॉर्ड है वो बुक मैं तुझे दे दूं। उसने कहा क्यों? और लश्कर में, अब तो मुझे खबर नहीं, बाकी लश्कर में हमारे जहांगीर साहब, कश्मीर में जब हम घूम रहे थे तब वो चीफ थे वहाँ के, अब तो अहमदाबाद में रहते हैं। जहांगीर साहब हमको एस्कॉर्ट करके सब जगह ले जाते हैं, और उसके शिविर में हमने भिक्षा भी पाई, बड़े अच्छे। उसने मुझे बताया था, एक बार तलगा जड़ाया किसी परमार्थ काम के लिए, अब तो रिटायर्ड है। उसने बताया कि बापू हमारे लश्कर में नाम नहीं होता है, नंबर होता है, कि बहादुर शाह फला, नाम नहीं होता, नंबर होता है, नाम छिपाया जाता है। ये माहिती मुझे जो मिली जहांगीर साहब से। तो इसमें जो बुक अदला बदली की जाए, उसमें कहा कि इसमें नंबर है, मेरे नंबर वाली ये बुक मैं तुझे देता हूँ, तेरे नंबर वाली बुक तू मुझे दे दे। अब क्या था कि मित्र जो जीवित रहने वाला था उसकी फाइल में अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, आर्मी में उसके बारे में बहुत बहुत अच्छा रिमार्क्स नहीं था। मरने वाला कितना उदार कि ये बुक मुझे दे दे, और हमारा चीफ नंबर देखेगा तो मुझे समझेगा कि इसकी है, अब मैं तो मरने वाला हूँ ही, बात खत्म हो जाए, और मेरे सब अच्छे रिमार्क्स है, वो बुक मैं तुझे दे दूँ और तेरी इज्जत बढ़ेगी, तेरी इज्जत बढ़ेगी, तुझे प्रमोशन मिलेगा, तुझे प्रमोशन। बात तो अच्छी है, मित्र के लिए इतना समर्पण करना, ये पतंजलि की मैत्री है, बुद्ध की मैत्री है, मेरे तुलसी की मैत्री है, तीनों ने मैत्री शब्द का स्वीकार किया। अब होता है ऐसा कि वो जिसको अपने अच्छे रिमार्क्स वाली बुक दे रहा है कि तू तो जीने वाला है, तुम्हें प्रमोशन हो जाएगा, नाम तो है नहीं। उसने कहा कि ठीक है, वो तो मैं ले लूं, वो तो मैं ले लूं, लेकिन मेरी अच्छी आदतें छूटेगी, बुरी आदतें छूटेगी। एक किताब के कारण मैं शराब पीता हूँ, मैं कुछ का कुछ करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये रिमार्क्स वाली बुक तो आ जाएगी, लेकिन मेरा स्वभाव बदलेगा? बोले नहीं। तो एक अच्छा आदमी चला गया और बुरा बच गया, इससे समाज में क्या? बुक बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता, हर एक व्यक्ति वहीं ही रहेगा। यहां एक दूसरे के समान कोई नहीं हो पाएगा। बड़ी अच्छी बात थी, इंदौर के मेरे एक श्रोता ने भेजी।
कोई कमल नयन हो तो नमन करो कमल नयन को, लेकिन नमन करने के लिए हमारी ही कैसी भी आंखें हो, हमारी ही आंखें चाहिए। कोई अच्छा गाता हो, उसकी जीभ को नमन करो, लेकिन उसको फॉलो कर, गायन में फॉलो करने के लिए हमें अपनी ही रसना चाहिए। उसी को बुद्ध अपदीपो भव कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है बाप कि हमारा दिल, दूसरे की धड़कन ठीक हो, लेकिन इससे हमें क्या फायदा, हमें क्या, हमें अपना ही दिल। श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभा, परसों उसका प्राकट्य दिन है 13 तारीख को, कृष्ण कृष्ण यानी कौन सा, चैत्र कृष्ण एकादशी, महाप्रभु जी का प्राकट्य दिन है। तो अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम हसितम मधुर, नेत्र मधुर है, लेकिन महाप्रभु जी के सुंदर नेत्र को दर्शन करने के लिए हमें हमारी ही आंखें चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि धीरे 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 सत्संग करते करते आजकल हार्ट प्लांट भी होता है। कोई ऐसी चिकित्सा आए कि हमारे में गुरु का हार्ट कोई डाल दे, तभी जिंदगी महसूस होगी कि जीवन क्या है, जीवन का हृदय का संगीत क्या है, रिदम क्या है, वो नूरानी म्यूजिक, ये डिवाइन म्यूजिक, ये रूमी वाला और वही मर्दाना छेड़ कहने वाले गुरु नानक देव वाला गाना गायन, गुरुबानी, तभी हो सकता है। तो धीरे धीरे आशीष आ रहा है, थोड़ा समझ रहा, इसीलिए मैंने उसको कथा दे दी। 90% करें। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इस हनुमान जयंती में मैंने ही सब कुछ कर लिया। तो व्यासपीठ के प्रति सद्भाव रखने वाले को लगा कि इसके पीछे कोई कारण होगा, कोई कारण, मेरी मौज। आपने देखा, हमने जब अपनी ब्रज परिक्रमा की, ब्रज 84 की कथा गाते गाते ब्रज परिक्रमा, इसमें कितने हमारे मनोरथी जुड़े थे, कितने जुड़े थे, बहुत पैसे इकट्ठे हो गए ऋषभ भाई, बहुत। हमने बुला करके सबको वापस करना पड़ा, सबको, भाई आपकी बहुत है, ज़्यादा है, आपका इतना रहता है, बाकी आप सब सब कोई लेना भी नहीं चाहे। हमने कहा कि नहीं, आप ले लो, ले लो, दान लाखों का, हिसाब पाई का। हमको बताए, वो कहते बाबा को नहीं देंगे, बापू को देंगे। अब मैं क्या करूं? तो मैंने सोचा आपके पास भी ना आए, मेरे पास भी ना आए, ठाकुर जी का ठाकुर जी के चरण में चले गए। और अच्छी खासी रकम थी साहब, आयोजन कर, रमा भैया आयोजक में से एक थे, हरीश भाई भी उसमें जुड़े थे, ऐसा था। तो उसमें हम क्या करते थे रसिक, इतने मनोरथी थे। तो आज के दिन एक स्थान से हम दूसरे स्थान ब्रज में गए, तो पोथी लेकर ये आए, ये पूजा करे, फिर आरती करे, दूसरे के सिर पर पोथी, ऐसा चल। आखिरी दिन में सब सोच रहे थे कि अब किसके ऊपर पोथी जाएगी, मैं ही लेकर दौड़ कर निकल गया। ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। आभार मानो कि करुणावश में मेरी पोथी आपके सिर पर चढ़ाकर, ये मेरे बाप दादा की पोथी है, मेरी साधु परंपरा की ये पोथी है, ये श्रीनाथ द्वारा की पोथी है, श्रीनाथ द्वारा में छपी हुई पोथी है ये पोथी। तो
मैं तो आशीष कथा अब समझने लगा है, उसको रस पड़ने लगा है धीरे धीरे धीरे। अरे ताजा बच्चे को जैसे माँ हमारे देहात में तो कपास लेती है, कपास दूध में, खुद के दूध में या गाय के दूध में या बकरी के दूध में, उस रुई होती है उसको दूध में लो और बच्चे को थोड़ा थोड़ा टीपा मुंह में डालती है। वहाँ ने थोड़ा थोड़ा टीपा नाखून चूसा धीरे 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 और बच्चा, तो फिर मैंने उसको ये दिया है। तो ये उसका आगे की कथाओं के बारे में विचार भी स्वागत योग्य है कि बापू हम दूर खड़े रह जाएंगे, सामान्य लोगों की तरफ बैठ जाएंगे और जितना खर्चा हो चाणक्य परिवार करेगा, आप जिसको चाहो उसको सेवा दे दो। लेकिन मेरी मुश्किल ये है कि गण्या गणाई नहीं, वीण्या वीणाई नहीं, वीणवाय तो वीणी पण શકું એમ છું कि आने जपाय, बाकी 100 कथा सांभળી હોય છે, फिर भी जो गाली बोलते हो, जो दूसरे को धक्का देते हो, तो उसका तो પણ હવે આ પ્રયોગ કરવા જેવો નથી સાહેબ, કારણ કે કેમ આમાં નક્કી કેમ કરું? બાબાને જો સોંપી દઉં તો ધડાધડ કરી નાખે, बाबा तो तुरंत कर देते। मोहन बाबा तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो बोलेंगे और मैं अकेला थकने वाला नहीं। तो बात हो तो हो, लेकिन इस दिव्य यात्रा में हो तो अगली कथा जोशी मठ में। और भगवान करे कि ऐसी तिथि निकले जिसमें महाप्रभु जी का प्राकट्य दिन। देखिए मेरे पास ऐसे तो सुबह में यज्ञ कुंड के पास आ ही गया, उसने रात भर जाग जाग कर करवटें बदलते रहे। नीलेश ने सेवा की, नीलेश ने भेजा, मैं पूरा देख नहीं पाया लेकिन पढ़ा था। तो इस मनोरथी परिवार को के प्रति मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। 2-3 दिन से पूछा जा रहा है कि विष्णु चारि भुज, ये तो बराबर है क्योंकि केंद्र में विष्णु भगवान है और दुनिया में ब्रह्मा के तो बहुत कम मंदिर है। ब्रह्मा के कहाँ मंदिर है? अपने पुष्कर में है, और कहाँ वो मुझे खबर नहीं। वही परम सर्जक है जो सर्जन करके छिप जाता है। न मेरा कोई मंदिर, न कोई मेरी ध्वजा, न मेरी कोई, यही सर्जक है कि अपने आप को। लेकिन पूरी दुनिया में विष्णु भगवान के बहुत मंदिर है, बहुत, किसी न किसी रूप में। वैष्णवी परम महादेव के भी बहुत मंदिर है। इसमें तो 12 ज्योतिर्लिंग तो प्रधान है ही, लेकिन ऐसे भी कोई गांव कोई खाली नहीं होगा जहां शिव जी का मंदिर न हो। लेकिन हो सकता है कोई गांव में शिव मंदिर न भी हो, लेकिन राम या कृष्ण का तो रहेगा ही। इसमें मैं तुलना नहीं करना चाहता। सर्जक के मंदिर भी तुलना में कम हो सकते हैं, संहारक के मंदिर भी तुलना में कम हो सकते हैं, लेकिन पालक के बहुत मंदिर होते हैं जो पाल। बाकी शिव जी के अनगणित मंदिर है। अरे 12 होते तो भी बेड़ा पार है साहब, इससे अधिक क्या है? हमने तो सौराष्ट्र में देखा कि महादेव का मंदिर न भी हो, लेकिन गाम में चौरा में राम तो बैठा जो है, राम जी हुए। तो पूछा गया कि बापू विष्णु भगवान की 4 भुजा, लेकिन ये इस संदर्भ में ऐसे तो ये पंक्ति लेनी थी, इसलिए मैंने उठा ली। तिहाई करनी थी, 3 पंक्ति इन दिनों में मैं कथा में ले रहा हूं। तो विष्णु 4 भुज विधि मुख 4, ब्रह्मा के 4 मुख है, और ये 4 मुख वाले ब्रह्मा का एक ही मंदिर हो तो भी पर्याप्त है। विकट वेश मुख पंच पुरारी,
भगवान शिव के पंचमुख अनगणित, ऐसे शिव मंदिर। तो जो बात पूछी जाती है तो ऐसे ही ले लो, पंक्ति में है इसीलिए, बाकी तो केंद्र में भगवान विष्णु ही है। तो ब्रह्मा के 4 मुख का मतलब क्या है, उसके बारे में गुरु कृपा क्या कहती है। एक ब्रह्मा का एक मुख है, वो है सर्जक मुख, जहां से इस सृष्टि का सर्जन होता है वो देखता है। विष्णु की नाभि से कमल नाल में जाता है, एक कमल है वहां बैठता है और आदेश होता है सृष्टि का सर्जन करो। तो एक आंख, एक दृष्टि से, एक विचार से, एक दृष्टिकोण से उसने इस सृष्टि का सर्जन किया है। ये विचार बहुत कुछ कर सकता है, विचार सर्जन भी कर सकता है, विचार पालन भी कर सकता है, विचार विनाश भी कर सकता है। अति विचार अच्छे नहीं, और निर्विचार कोई भी नहीं हो सकता, कोई हो सकता है। अति विचार अच्छे नहीं, निर्विचार कोई शंकराचार्य भगवान जैसे हो सकते, या तो मेरे महादेव जैसे कोई हो सकते, निर्विकल्प निर्विचार। तो हम निर्विचार तो नहीं हो पाएंगे, अति विचार तो ठीक नहीं है, पागल कर देंगे। तो क्या करें, एक ध्यान रखें, हम दुर्विचार न करें, अविचारी न बने, हमारा विचार दुर्विचार न हो। तो वह ब्रह्मा के 4 मुख, उसमें एक मुख है सर्जक मुख, एक विचार जिससे सृष्टि निर्मित होती है। यद्यपि उसमें भी परम विष्णु का ही हाथ होता है, ब्रह्मा तो उसके नीचे आदेश सुनकर के कर लेते, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। जेहि सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई, संग सहायन सर्जक दृष्टिकोण। समाज में कुछ विश्व मंगल के लिए नूतन देना, ये विचार ब्रह्मा का एक मुख है। ब्रह्मा जी का दूसरा मुख है वेद मुख, जिस मुख से वेद की ऋचाएं निकलती है निरंतर। यद्यपि कहा गया है कि चारों वेदों से, चारों मुख से 4 वेद निकले। पहले तो एक वेद था, फिर 3 हुए, त्रयी सांख्यम, फिर 3 हुए। विभाजन तो व्यास जी ने किया ना, फिर 4 में विभाजित कर दिया। तो ब्रह्मा का दूसरा मुख वेद मुख है, जहां से ऋचाएं निकली, विश्व का मंगल करने वाली ऋचाएं निकली। तकलीफ यह है कि हमारे देश पर बहुत आक्रमणखोरों ने सालों तक शासन किया है और हमारे परम ग्रंथों को कुछ दूषित करने के लिए अंदर गड़बड़ की है, क्षेपक डाल दिए गए। तदपि फिर भी वेद अभी तक ज्यादा मात्रा में है। सबसे बड़ा, शास्त्र में जरा भी ऐसा न किया हो तो एक सबसे बड़ा ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब। किसी की ताकत नहीं उसमें कुछ कर सके, गुरु ग्रंथ साहब। इवन ज्ञानेश्वरी, जितना मैं जानता ज्ञानेश्वरी में ऐसा कुछ नहीं। रामचरितमानस में भी कितना क्षेपक डाल दिया, इसलिए लोग टीका करते हैं तुलसीदास जी ने ऐसा किया। सबसे पहले तो वेद ही थे, वेद ही, इससे पहले क्या था? लेकिन उसमें कुछ गड़बड़,
जरूर कुछ नहीं। इसलिए वेदों का अध्ययन करने वाला तुरंत सोचता है कि यहाँ क्या लिखा, लेकिन इसीलिए कोई ऐसे बुद्ध पुरुष, ऐसे विद्वान, ऐसे कोई महा पंडित हो, उनके पास बैठकर उसका अर्थ समझना पड़ता है, बाकी डामाडोल हो जाएगा। ब्रह्मा के मुख से तो शुद्ध ऋचाएं निकली है, तो ये दूसरा मुख है। तीसरा मुख ब्रह्मा गोमुख है। इसका मतलब ये ना करें कि ब्रह्मा का मुख गाय का है, न को। गोमुख है। गंगा हमारी आंखों से दिखती है, वो शंकर की जटा से नहीं दिखती। विष्णु चरण कमल से निकली नहीं दिखती, हमें जो दिखती है वो गोमुख से दिखती है, कम धारा में, फिर गंगोत्री में ज्यादा दिखती है, फिर प्रयाग हरिद्वार गंगा सागर में तो समझ, तो मूल गोमुख है। विश्व को वेद विचार देने का गोमुख कोई हो तो ब्रह्मा है। इतनी ऊंचाई से किसी ने विचार नहीं दिया जगत को, इसलिए मैं उसको गोमुख कहूंगा। और ब्रह्मा का चौथा मुख है गुरुमुख। देवताओं के गुरु बृहस्पति है, दानवों के गुरु शुक्राचार्य है। तो देव श्रेणी में ब्रह्मा को लो, विष्णु भगवान को लो, महादेव तो महादेव है, उसको देव श्रेणी में तो रखना ही अपराध है। वो तो बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका दादा, उसका परदादा, उसका परदादा, अने एनो बाप ने एनो दादो कोई नहीं, ये वो मेरो महादेव। तो कहने का मतलब ये तो त्रिभुवन गुरु है, विश्व के गुरु है, त्रिभुवन गुरु। तो ब्रह्मा का चौथा मुख है गुरुमुख। ज्ञानेश्वर जी ने कहा है गुरुमुख वेदा, गुरुमुख वेद, गुरु से पाई गई परंपरा, श्रुति परंपरा सुनती, इसने सुना, इसने सुना, इसने सुना। तो पूछा है इसलिए थोड़ा स्पर्श कर लेता हूं। ब्रह्मा के 4 मुख और बिकट वेश मुख पंच पुरारी, महादेव के 5 मुख है। कौन से 5 मुख है? और संदर्भों में मैंने कई बार कहे भी है, लेकिन आज आपके प्रश्न के उत्तर में मेरी और आपकी जागृति के लिए पंचमुख। एक भी भगवान शिव का एक मुख है विश्वास, प्रथम मुख विश्वास, क्योंकि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। विश्वास, महादेव को मैं देखता हूं तो पूरा विश्वास ही नजर आता है। ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास तमें तमें भक्त हे महादेव दुख हरना हर यानी महादेव, और हर का अर्थ है जो हमारे दुख को हर ले, वो हर। और हरि मानी विष्णु, जो हमारी वृत्ति जो ठीक नहीं उसका हरण कर ले, हरि ले, उसको उठा ले, वो विष्णु है। तमें भक्तो हरना
गवार, बरणे तुलसीदास किनी अति मति मंद गवार। तो मंद मति तारी अमर गति कष्ट। आपने मुझे भगवान शालिग्राम दिए ना कि बापू एक दिन आप रखिए। मैं अंदर गया और आध घंटे देखता रहा। उसमें मुझे शालिग्राम भाई देखा और विश्वनाथ भी दिखा। यही तो हरिहर है, यही जो सदा सदा सभी का शुभ चाहता है, वो ही महादेव। हो सके बाबा, मैं तो कल मेरी पूजा में अभिषेक कर दूंगा, लेकिन हो सके आप काशी में हो, अनुकूल हो, तो mहीने में एक बार उसका पुरुष सुक्तम से अभिषेक करें। देखिए क्या क्या बढ़ती आएगी। अभी इतना तेज है, बहुत अच्छा। हूँ तो ये प्रवासी छता आत्म के प्रसिद्ध शिव पद को क्या अर्थ करेंगे? साधक कहता है मैं एकल पंथ प्रवासी में अकेला हूं, मैं और मेरी तन्हाई, मैं और मेरा एकांत। जगत गुरु आदि शंकर कहते एकांते सुखमास्यताम। और आदमी जब एकता अकेला होता है तो उदास नहीं होना चाहिए। वहां उदास करने वाला दूसरा कोई है नहीं। कुछ बोलेगा, तुम पर रोष करेगा, या तो कुछ होगा, या तो कुछ प्रलोभन देगा, तो तुम उदास होगे। जहां कोई आपके अतिरिक्त कोई नहीं, तो उदास क्यों है यहाँ साधन? जिसने पद लिखा है मुझे खबर नहीं किसने लिखा, लेकिन तलगा जड़ा जब गा रहा है तब मैं कहूंगा उदास अकेले में क्यों है? क्योंकि जो निरंतर उदासीन है उस महादेव से मुलाकात नहीं हुई है। जो उदास है, जो महादेव उदासीन है, सदा उदासीन, और इस उदासीन के साथ हमारी लाइन क्यों नहीं जुड़ रही है? इसके लिए शिव भक्त उदास बैठा है। मैं उदास हूं। समझण या
जब भी पुकारोगे राम आएगा। लेकिन फिर भी भगवान राम को तो इतनी लीला करनी है, नर लीला, शायद हमारी पुकार वहां न पहुंच पाए, अथवा तो व्यस्त हो ठाकुर जी। कृष्ण को पुकारो तो कृष्ण किसी न किसी रूप में जाओ, लेकिन वो भी तो अवतार, कितने अवतार लीला लेकर बैठा। लेकिन मैं गुरु कृपा से महादेव को पुकारो और न सुने, ऐसा कभी नहीं। पुकार में ताकत होनी चाहिए। इसलिए मेरे देश ने उसको महादेव कहा। केवल जगत गुरु राम को कहा, कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु, और राम जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम मानस। लेकिन त्रिभुवन गुरु तुम रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण। रामेश्वर तो मेरे ठाकुर ने स्थापित किया, फिर भी मुझे दो महादेव की ज्यादा याद रहती है। एक सौराष्ट्र सोमनाथन, अरे तीन, दूसरा काशी विश्वनाथ, तीसरा मेरा महाकाल जो भुसंडी की ऊटी पर। इसका मतलब कोई वो नहीं है, को बड़ छोट, प्लीज। तो शिव का एक मुख है विश्वास। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जहां विश्वास होता है लोग विचार नहीं करते, अंधा विश्वास। ओशो ने विश्वास की बहुत टीका की, मैं सहमत नहीं। ओशो के विचार में प्रस्तुत करता रहता हूं, और उसने जितनी विश्वास की आलोचना की शायद किसी ने की हो, इसके साथ में सहमत नहीं हो पाता। यद्यपि आपने कहा होगा, आपकी अनुभूति होगी जो हो, लेकिन मुझे भी अस्मिता शब्द अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे भी अपनी साधुता है, हम कबूल नहीं, क्योंकि हम तो विश्वास पर जी रहे। किस पर जी रहे? रशेष 9 दिन कथा में भगवान करे कहीं कुछ दुर्घटना न घटे, 21 मुद्दे पर होती, केवल एक केदार पर विश्वास। किसके ऊपर? हम चर्म हार्ड मांस के पुतले, हमारा क्या औकात है साहब? कोई विश्वास, कोई भी। तो मेरे महादेव की पहली आंख, पहला मुख विश्वास है, विश्वास। और जो विश्वासी होता है, जिसको विश्वास होता है, ये दूसरों का कभी बुरा नहीं कर पाएगा। बाबा अपनी काशी में एक घटना तुलसीदास जी के जीवन में साधु संत कहते हैं, घटी न घटी इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। तुलसीदास जी के आश्रम में किसी ने भंडारा चलाते होंगे तो आटा, चावल, दाल आदि, घी, तेल ये सब रखा, तो तुलसीदास जी की कुटिया में या तो जहां वो रहते वहां रहते। ऐसी कथा संतों से सुनी है कि एक रात को 2 चोर आए, वो आटा, हरियाणा सब चुराने के लिए। गोस्वामी जी
नाम जप कर रहे थे, जागते बैठे थे, और वो चोर आए और गोस्वामी जी को कुछ समय के लिए निद्रा लेनी है तो वो विश्राम में गए, और चोर आए और चोरी न कर पाए, लौट गए। फिर दूसरे दिन चोर आए, रात को चोरी न कर पाए, लौट गए। तीसरी रात को आया, चोरी न कर पाए, लौट गए। लेकिन 3 रात सोए हुए साधु का दर्शन किया चोर ने। साधु सोया हुआ तो भी क्या है, उसके दर्शन से हम जाग जाते हैं, उनके दर्शन से हमारी जागृति होती। कल हमारी ये दीदी प्रेम पारस का परिवार जो है, तो नहीं, कल नहीं कहा कि भाई आप भी ध्यान में, तो आप सो गए थे, लेकिन नहीं ध्यान में थे। बोले ध्यान भी तो सोना है ना। बिल्कुल, ध्यान में जो हो और सो जाए, दोनों किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। तथाकथित जागे हुए ही डिस्टर्ब, तो सो गया, उसको कोई किसी को नहीं। आप मौज से सुनो। हाँ, तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर सो जाए तो जरा हल्के से वो कर दो। और ध्यान वाला भी कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वो ध्यान में बैठा है। तो दोनों ठीक है, अच्छा। ध्यान में भी कोई खाता नहीं, कोई पीता नहीं, सो जाए फिर भी खाना पीना बंद। ध्यान में कोई बकवास नहीं करता, सो जाए वो भी बकवास नहीं करता। ध्यान में कोई एक जगह से उठता नहीं, सो गया वो बैठा रहेगा, सुने न सुने वो बात और है। तो कहता है सोना ही तो ध्यान है, ध्यान ही तो सोना है। ऐसा कल बात हुई थी। तो तुलसीदास जी को सोए हुए देख चोर जाग गए। चौथे दिन सुबह में तुलसी की कुटिया पर आए और चोरों ने कहा बाबा प्रणाम, हम चोर हैं। आत्मनिवेदन तक पहुंच गए सोए तुलसी को देखकर। साधु को कैसी भी हालत में देखो, बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार। हम चोरी करने आते थे 3 रात, हमारी मजबूरी है, परिवार को चलाना, काम धंधा मिलता नहीं है। आपने जो कलयुग का वर्णन किया है, ऐसी दशा है हमारी। तो फिर चोरी क्यों नहीं की? मुझे तो कोई और भी डाल देता तूने। बोले मैं हम चोरी करने, तो 2 धनुष्मान लेकर 2 व्यक्ति खड़े रहते हैं तुम्हारे द्वार। उसको देखकर वो राम लक्ष्मण है। श्रद्धा जगत ફરી એક વખત જલન માત્રને યાદ કરું, શ્રદ્ધા ન હો વિષય તો પુરાવાની શી જરૂર, કુર્રાનમાં તો ક્યાંય પયંબરની સહી નથી। तो 3 दिन हम 2 राजकुमार को वो चौकी करते देखे हैं, इसीलिए हम नहीं। बाबा हमें दीक्षा दो। और प्रेम दीक्षा के 5 स्तर है। सबसे बड़ी, इसमें कौन बड़ी दीक्षा कौन नहीं, लेकिन मैंने बहुत उस पर बोला। दीक्षा के 5 स्तर है। एक तो शब्द के द्वारा दीक्षा हो जाए, केवल शब्द बोले सो निहाल, शब्द, जिसको शब्द दीक्षा कहते हैं। गुरु के वचन आए, शब्द आए, जीव जाग गया शब्द से। उसका विस्तार न करो। तो कल ये दीक्षा की चर्चा चली, तो पहले तो शब्द से दीक्षा। गुरु बोलता है, शब्द सुने जाते हैं, हृदय में बैठने लगता है। शब्द ब्रह्म की स्थापना, प्रतिष्ठा होने लगती है हृदय में, और दीक्षित हो जाए आदमी किसी के वचन सुनकर। यह है दूसरी दीक्षा है, शब्द स्पर्श। कोई हमें टच करे, आज्ञा चक्र या तो जिसकी जो पद्धति हो, कोई हृदय पर टच करे, यहाँ करे, कोई नाभि को टच करे, ये सब साधना पद्धति है। स्पर्श से दीक्षा हो जाती है। शब्द
स्पर्श रूप। कोई कोई अपना स्वरूप का बोध कराकर हमें दीक्षित कर देता है, अपने स्वरूप का बोध करा। हमको लगे कि ऐसा तो कहीं देखा नहीं और हम जाग जाए। ये मनुष्य के फॉर्म में मनुष्य नहीं लगता, इसका रूप विषय और विकार पैदा करे ऐसा नहीं, इसका रूप तो हमें खबर नहीं कहाँ उड़ान भरा देता है, ये दीक्षा कर देता है। देखें, राम और सीता ये तो ब्रह्म है, लेकिन पुष्प वाटिका में मिलते हैं, एक दूसरे के रूप के कारण दोनों दीक्षित हो गए, दोनों एक हो गए, दोनों एक। सीता जी राम को समर्पित, राम सीता को समर्पित हुए। रूप से भी, जिसको सूफीवाद कहते हैं, निगाह करम, निगाह करम, रूप से। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। हमारी दिन रात तेरी पलक उठे सब सुबह होती है, पलक जुग जाए हमारी शाम ढल जाए। ये जो दृढ़ाश्रय है, ये जो दृढ़ाश्रय है। एक कव्वाली भी है फिल्म में, ये दूसरी, ये ठीक कर रहा था लेकिन दूसरी छेड़ रहा था। शास्त्र कहता है परमात्मा से विद्या भी प्रकट होती है और अविद्या भी प्रकट होती है। परमात्मा से उपासना भी प्रकट होती है, वासना भी प्रकट होती है। और उस परमात्मा की कथा है, इसमें कभी कव्वाली भी हो सकती है, कभी गोपी गीत भी हो सकता है। किसी को तकलीफ हो तो वो जाने, हम क्या करें। निगाहें मिलाने को जी चाहता, निगाहें मिलाने को जी चाहता, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को चाहता है। श्रीमद् भागवत जी के गोपी गीत में सुखदेव जी जिसको प्रेम वीक्षण कहते हैं, प्रेम वीक्षण, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, फिर दिलो जान लुटाने को, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता। रखो। तो बाप मैं आपसे यह कह रहा था कि हाँ हाँ हाँ, अच्छा, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। खुश रहो बाप, बोलो खुश रहो बाप, खुश रहो बाप। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो शब्द दीक्षा, स्पर्श दीक्षा,
कोई हमारा हाथ पकड़ ले, ये दीक्षा है। लेकिन